हेलो एवरीवन। कल है 13 फरवरी। निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी। चलिए जल्दी से हम लोग ये समझ जाते हैं कि कल के दिन जो आज वोलेटिलिटी आया है निफ्टी 50 में, क्या ये वोलेटिलिटी कल कंटिन्यू रहेगा, और अगर कंटिन्यू रहेगा तो एग्जैक्टली इसका ट्रेड हम लोग कैसे करेंगे। देखिए अभी मैं कुछ एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा जिसका हमको लग रहा है मार्केट में इसका कल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, और अब जहां से मार्केट बाउंस बैक किया है वो एक लेवल होगा जहां पे मार्केट आपको कल सपोर्ट लेता हुआ फिर से नजर आ सकता है। तो पहले दोनों लेवल्स को समझ जाते हैं। अब देखिए ये जो ऊपर से आपको ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन आया कहां से, पहले इस चीज को समझ जाइए। मैंने इसको पकड़ा है और इसको पकड़ा है, यानी कि इस दो सपोर्ट पॉइंट को पकड़ा है, और ये मुझे बता रहा है कि मार्केट के लिए कल ये एक मेजर रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। अब ये लेवल इतना ऊपर है तो भी मैं इसको क्यों कंसिडर कर रहा हूँ। आज जस्ट अब मार्केट का वॉलेटिलिटी देखिए। मार्केट खुलने के बाद 23,061 के बाद मार्केट आपको कहां ले गया, 22,800, यानी कि लगभग आपको 260 पॉइंट आपको नीचे निफ्टी 50 दिखा है, 260 पॉइंट्स नीचे आपको दिखा। उसके बाद इसका रिकवरी आप पॉइंट देखिए। अगर मार्केट में जो रिकवरी आया कहां से आया, इसी लो लेवल से आया 22,800 से, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहां तक चला गया, 23,145। यानी कि अगर आप अपसाइड देखेंगे तो 345 पॉइंट्स का एटलीस्ट मार्केट ने आपको वहां से अपसाइड दिया है। यानी कि मार्केट पे जो पोटेंशियल है नीचे जाने का और ऊपर जाने का, ये एक्सपायरी से एक दिन पहले आपको जस्ट एक हमको लगता है कि एक फेज दिखाया गया है, और यहां से ये एक नया वोलेटिलिटी के लिए मार्केट रेडी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड के लोग फंसे। दोनों साइड के लोग कैसे फंसे, अगर आप यहाँ पे शांति से इस चीज को समझिएगा कि 3-4 दिन से स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आ रहा है। जब ये नीचे आ ही रहा था तो इसको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था कि इतना नीचे आने के बाद यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगेन वो नीचे जा सकता था। लेकिन यहाँ से एक साफ रिवर्सल है। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम फॉर्मेशन किया होगा। डबल बॉटम मतलब कि यहाँ पे मार्केट एक बार बॉटम लगाया, अगेन फिर मार्केट बॉटम लगाया। इस कंडीशन में क्या होता है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में, जो कि एक रिलायबल टाइम फ्रेम है, तो इसमें अगर आप हेड से लेके यहाँ पे अगर नेकलाइन तक एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, और आप देखिएगा कि मार्केट कितना यहाँ पे लेवल था, 23,750, और नीचे 22,750, यानी कि 1000 पॉइंट। तो 500 पॉइंट इसका मिनिमम टारगेट होता है। अगर 500 पॉइंट ऊपर से निकलेगा तो 23,250 ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका लेवल आ रहा है जहाँ पे निफ्टी 50 आपको पहला हर्डल लेता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये डबल बॉटम का ये आपका क्या है, टारगेट हो गया। अब ये ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि अगर मार्केट इसको कल ब्रीच करता है तो दिस विल बी योर पॉइंट, यहाँ पे मार्केट आ सकता है। अब इस पॉइंट पे एक बार हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, और वो पॉइंट है आपका 23,400। यानी कि हम लोग अपसाइड लिमिट मैक्सिमम कैप करके रखेंगे 23,400, और उससे पहले का टारगेट रखेंगे 23,250। उसके बाद नीचे का लेवल्स पे आपको क्या करना है, देखिए ये सारे लेवल्स आपका कहाँ पे होने वाला है, ये सब सेलिंग एरिया होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं तो यहाँ भी आपका एसएल कम से कम कितना जा रहा है, 150 पॉइंट का जा रहा है। और आपको नीचे कहाँ खरीदना है, 22,800 के आसपास। तो जितना सपोर्ट लेवल के पास आप बाय करेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आपका रिस्क आप जो कंसिडर कर रहे हैं वो छोटा हो रहा है, और जो रिवॉर्ड है वो आपका बड़ा होगा। और अभी मार्केट कहाँ क्लोज किया है उसको देखिए, तो 23,050 के आसपास क्लोज किया है। तो यहाँ से अगर हम रिवॉर्ड देखें तो यहाँ से जो रिवॉर्ड आ रहा है वो आ रहा है 200 पॉइंट का, और यहाँ से जो रिस्क आ रहा है मार्केट के पास वो आ रहा है 250 पॉइंट का। तो जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब आपका लगभग सिमिलर होता है तो वहां पे अर्ली ट्रेड करना वो आपके लिए बहुत रिस्की होता है। तो हमेशा इस चीज को एनालाइज कर लीजिए कि मार्केट पे कभी भी ट्रेड ले तो रिस्क छोटा होना चाहिए और रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए। अब एग्जैक्टली प्लान ऑफ एक्शन हम लोग कैसे करेंगे, अभी हम लोग इस चीज को समझ जाते हैं। आज स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 1 घंटा पे जो भी ट्रेड लिया पुट साइड, और उसके बाद अगर वो बियरिश हो गया मार्केट को लेके, तो वो क्या हुआ, स्ट्रेट अवे फंसता चला गया है। जब वो लोग स्ट्रेट अवे यहाँ से मार्केट में फंस रहे थे तो मार्केट में जो पुल बैक भी आया, पुल मतलब नीचे की ओर अगर मार्केट आया, तो उस तरीके से उनको वहां पे फायदा नहीं मिला होगा जो पुट वाले लोग फंसे हुए हैं, यानी कि वो अभी भी स्टिल ट्रैप है। तो अगर कल एक्सपायरी को दिमाग में रखते हुए रखें तो इसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक बार मार्केट आपको अर्ली आवर्स में इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे एक बार आपको आते हुए दिखेगा। यानी कि 23,250 से लेके 23,350 यहाँ तक आप दिमाग में रखिए कि एक बार निफ्टी 50 को हम लोग यहाँ आने देंगे। उससे पहले शॉर्ट करने का गलती मत कीजिए। एटलीस्ट 250 से 350 वो आपका लेवल होना चाहिए। अगर वहां पे आपको ऐसा कोई डोजी टाइप का उसके बाद एक फॉलो अगला कैंडल उसको मान लीजिए कि निगेटिव बना, तो वहां से आप नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं इसको एसएल मान के, और अपना टारगेट क्या कर सकते हैं फिर यहाँ के आसपास प्लान कर सकते हैं जो कि 23,100 का होगा। तो इससे क्या होगा कि आप वॉलेटिलिटी को भी मार्केट में कंसिडर कर रहे हैं और अपना रिस्क को भी आप मिनिमाइज कर रहे हैं। और मान लीजिए अगर इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो हम लोग बस स्टार्टिंग का 15 मिनट का कैंडल देखेंगे उसमें देख के ये चीज कंसिडर करेंगे कि 15 मिनट का कैंडल इनडिसीजन बन रहा है, ग्रीन बन रहा है कि रेड बन रहा है।
अगर इनडिसीजन बन रहा है तो अगेन हम लोग को एटलीस्ट फिर 30 मिनट्स रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए गैप डाउन खोल के ग्रीन बन गया, इसका मतलब मार्केट फिर ऊपर जाने के लिए ही रेडी है। वो बस एक अर्ली था कि जो भी कॉल फॉरवर्ड किए उसको थोड़ा सा लॉस दिखे, फिर से मार्केट वो ऊपर के लिए धीरे धीरे चला जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खोल के अगर नीचे रेड कैंडल बना दिया, तब आप 22,800 का जो लेवल है उसको आप टूटते हुए देखेंगे, और आपका जो नया बड़ा टारगेट होगा, हो सकता है मार्केट फिर नीचे के लिए ट्रेंडिंग हो जाए और ऊपर के सारे लोग फिर से फंस जाए, और 22,500 आपका नया नीचे का लेवल होगा। अब ये 300 पॉइंट नीचे क्यों? क्योंकि एक्सपायरी है, बहुत सारे पोजीशंस क्या होंगे आपके अनवाइंड होंगे, तो मार्केट नीचे की ओर फिर चला जाएगा। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।